सोचो, तुम सो रहे हो और तुम्हारे बैंक अकाउंट में हर घंटे $100 क्रेडिट हो रहे हैं। कोई कॉम्प्लेक्स एआई मॉडल नहीं, कोई बिग टेक स्टार्टअप नहीं और ना ही कोई भारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सिर्फ एक छोटा सा सिंपल ब्राउजर टूल जो बैकग्राउंड में चुपचाप चल रहा है। भाई इसे कहते हैं क्रोम एक्सटेंशन गोल्ड माइन। आज हजारों डेवलपर्स बिना किसी मैसिव वीसी फंडिंग के सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट फाइल और manifest.json की मदद से हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं। आज हम इसी हिडन अपॉर्चुनिटी का पूरा ब्लूप्रिंट ब्रेक डाउन करेंगे। आजकल हर डेवलपर SaaS, मोबाइल ऐप या कॉम्प्लेक्स एआई रैपर बनाने के पीछे भाग रहा है, पर सच बताऊं, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पूरी तरह सैचुरेटेड हो चुके हैं। वहाँ ऑर्गेनिक ट्रैफिक पाना मतलब लाखों रुपए मार्केटिंग एड्स पे फूकना है। लेकिन क्रोम वेब स्टोर ये आज भी इंडी डेवलपर्स के लिए एक चीट कोड है। यहाँ पर यूजर्स खुद आते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने या किसी स्पेसिफिक वेब प्रॉब्लम को सॉल्व करने। अगर तुम्हारा एक्सटेंशन गूगल वेब स्टोर पर रैंक कर गया तो बिना ₹1 विज्ञापन पर खर्च किए तुम्हें ऑर्गेनिक फ्लो मिलेगा। चलो एक रियल केस स्टडी देखते हैं। गो फुल पेज नाम का एक सिंपल स्क्रीनशॉट टूल है। इसका काम क्या है? सिर्फ एक वेब पेज का स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट लेना। कोई मशीन लर्निंग नहीं, कोई डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन नहीं, सिर्फ सिंपल ब्राउजर एपीआई कॉल। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसके एक्टिव यूजर्स कितने हैं? 7 मिलियन से ज्यादा। और इसका क्रिएटर हर महीने हजारों डॉलर्स कमाता है सिर्फ एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे पीडीएफ डाउनलोड और कस्टम क्रॉपिंग के लिए चार्ज करके। सोचो, सिर्फ एक बेसिक यूटिलिटी टूल ने एक सिंगल डेवलपर की लाइफ बदल दी। एक और कमाल का एग्जांपल है CSS स्कैन। इसका क्रिएटर गुइलेर्मे सिर्फ 22 साल का था जब उसने इसे बनाया। ये टूल क्या करता है? तुम किसी भी एलिमेंट पर होवर करो और ये उसका पूरा CSS कोड कॉपी करने का ऑप्शन दे देता है। गुइलेर्मे ने इसे सिर्फ 2 हफ्तों में डिजाइन किया और प्रोडक्ट हंट पर लॉन्च कर दिया। पहले ही हफ्ते में उसने $10,000 से ज्यादा की सेल्स की। आज ये एक्सटेंशन एक $multi-million बिजनेस बन चुका है और गुइलेर्मे इसे अकेले चलाता है। ये है क्रोम एक्सटेंशन की असली पावर। अब थोड़े टेक्निकल डिटेल्स की बात करते हैं। कई डेवलपर्स को लगता है कि एक्सटेंशन बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर असल में एक बेसिक एक्सटेंशन सिर्फ 3 मेन कंपोनेंट से बनता है। manifest.json फाइल जो एक्सटेंशन की सेटिंग्स और परमिशंस डिफाइन करती है, बैकग्राउंड स्क्रिप्ट्स और सर्विस वर्कर्स जो बैकग्राउंड में चलते हैं, और कंटेंट स्क्रिप्ट्स जो डायरेक्टली वेब पेज के डोम को मॉडिफाई करते हैं। गूगल ने हाल ही में मैनिफेस्ट V3 मैंडेटरी किया है, जिसने एक्सटेंशंस को ज्यादा सिक्योर और परफॉर्मेंट बना दिया है। इसका मतलब है कि अब कंपटीशन और भी कम हो गया है, जो कि पुराने एक्सटेंशंस अपडेट नहीं हो पाए हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, पैसा कैसे कमाएं। एक्सटेंशन में मोनेटाइजेशन के 3 सॉलिड तरीके हैं। पहला है स्ट्राइप इंटीग्रेशन, जहां तुम प्रीमियम फीचर्स को लॉक करके स्ट्राइप बिलिंग लिंक लगा देते हो। दूसरा है API आर्बिट्राज, जहां तुम यूजर को अपना OpenAI या क्लाउड API की डालने को कहते हो और तुम सिर्फ UI क्लीनअप और यूजर एक्सपीरियंस का चार्ज लेते हो, जिससे तुम्हारा सर्वर होस्टिंग कॉस्ट 0 हो जाता है। और तीसरा है स्पॉन्सरशिप्स, जहां बड़ी डायनामिक प्लेटफॉर्म्स तुम्हारे एक्सटेंशन पॉपअप के अंदर स्मॉल नेटिव एड्स रन करने के लिए मंथली बेस पे करती हैं। क्या तुम्हें पता है कि क्रोम एक्सटेंशंस का एक बहुत बड़ा एक्विजिशन मार्केट भी है? Acquire.com या माइक्रो एक्वायर पर जाओगे तो देखोगे कि हजारों क्रोम एक्सटेंशंस 6 फिगर वैल्यूज पर सेल हो रहे हैं। बड़ी कंपनीज इन एक्सटेंशंस को उनके एक्टिव यूजर बेस के लिए खरीदती हैं। अगर तुम्हारी एक्सटेंशन के पास 50,000 एक्टिव यूजर्स हैं, तो भले ही तुम डायरेक्ट मोनेटाइज ना कर रहे हो, फिर भी कोई कंपनी उसे $1 लाख से ज्यादा में खरीद सकती है, क्योंकि वो यूजर डेटा और अटेंशन उनके लिए सोने की खान है। तो अब सवाल है कि तुम अपना एक्सटेंशन कैसे शुरू करोगे? परफेक्ट आइडिया ढूंढने का एक सिंपल रूल है, रेडिट, ट्विटर और क्रोम वेब स्टोर रिव्यूज खंगालो। गूगल वेब स्टोर पर जाओ और पॉपुलर एक्सटेंशंस के 2 स्टार और 3 स्टार रिव्यूज पढ़ो। देखो कि लोग किस फीचर की मांग कर रहे हैं या उन्हें कहां बग मिल रहा है। वही फीचर्स उठाओ, उन्हें सॉल्व करो और अपना एक क्लीन एक्सटेंशन लॉन्च कर दो। कॉम्पिटिटर के यूजर्स खुद ब खुद तुम्हारे पास शिफ्ट होने लगेंगे। याद रखना, तुम्हें पहले दिन परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाना है। 48 MVP स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करो। पहले वीकेंड पर सिर्फ एक बेसिक वर्जन बनाओ जो कोर प्रॉब्लम को सॉल्व करे। उसे लॉन्च करो, फीडबैक लो और इटरेशन करो। ज्यादा डिजाइन में मत उलझो। नॉर्मल CSS स्टाइल्स या कस्टम एक्सटेंशंस लाइब्रेरी का यूज करो। क्रोम वेब स्टोर डेवलपर डैशबोर्ड पर रजिस्टर करने के लिए सिर्फ $5 की फ्लैट फी लगती है और तुम लाइव हो जाते हो। एक्सटेंशन लॉन्च करने के बाद असली गेम शुरू होता है SEO का। क्रोम वेब स्टोर सर्च रैंकिंग्स पर काम करता है। अपने लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन में फोकस कीवर्ड्स को 3 से 4 बार, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने अर्ली यूजर्स से पॉजिटिव रेटिंग्स और रिव्यूज मांगो। गूगल का एल्गोरिदम रिव्यूज को बहुत हेवी वेटेज देता है। एक बार टॉप पोजीशंस पर पहुंच गए तो डेली ऑटोमेटेड डाउनलोड्स आने लगेंगे। तो भाई सोचना बंद करो। ऐप स्टोर्स के सैचुरेशन में फंसने से अच्छा है कि उस प्लेटफॉर्म पर काम करो जहां यूजर्स काम करने के इरादे से आते हैं और शॉर्टकट के लिए पे करने को तैयार रहते हैं। अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल बनाओ, manifest.json लिखो और क्रोम वेब स्टोर पर अपना फ्लैग गाड़ दो। ये क्रोम एक्सटेंशन गोल्ड माइन आज भी ओपन है, बस तुम्हें खुद